जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का इस नए क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और फिट एंड फाइन होंगे, पढ़ रहे होंगे। पहले नंबर तो हम लिख लेते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हाँ, 3 क्वेश्चन करेंगे और पहले नंबर हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा गया है कि यदि कोण A बराबर कोण B, ये क्या हो, न्यून कोण हो, क्या हो, न्यून कोण हो, और यदि कास A बराबर कास B दिया हो तो आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि जो एंगल A होगा वो एंगल B के बराबर होगा, इक्वल होगा। देखो मेरी क्लास पढ़ने का मामला ये है दोस्तों कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में सिखाता हूँ, बाइलिंगुअल पढ़ाता हूँ, ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दिया है कौन एंगल A इक्वल टू एंगल B क्या है, ये आपको जानते हो, मतलब कि एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण। 90 से 0 से बड़े और 90 से अंश के बीच, मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा जो बीच के कोण होते हैं, जैसे आपका हो गया 90 से कम कितने होते हैं, 60 हो गया, 65 हो गया, 75 हो गया, 85 हो गया, 80 हो गया, 50 हो गया, 55 हो गया, 45 हो गया, ठीक है, 30 हो गया, ये सारे 60 हो गया। जितने एंगल होते हैं सब क्या कहलाते हैं, आपके एक्यूट एंगल कहलाते हैं, जिनको हम कहते हैं न्यून कोण। देखो मैं हिंदी इंग्लिश सभी भाषा में पढ़ाता हूँ, ठीक है, आपको जो समझ में आए कर लेना, इसलिए दोनों लेक्चर रहे ताकि किसी भी बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। अब सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B हो। तो देखो हम क्या करते हैं, पता है यहाँ पर कुछ बात दी नहीं हुई है। यहाँ पर एक तरीके से देखे जाए तो cos A और cos B दिया है, इसका मतलब इसका रेशियोज दिया है। तुरंत हम क्या बना लेंगे, हमने पिछली क्लास में ही डिस्कस किया था कि जब भी आपको रेशियो दे तो खटाक से क्या करना है, उसका तुरंत प्रभाव से अपना क्या करना है, प्रॉपर आराम से तुरंत उसका एंगल बना लेना है। तुरंत राइट एंगल ट्रायंगल खींचेंगे, ऐसे यहाँ से खींच लेंगे। अब यहाँ पर क्या है ना कि एंगल A और एंगल B हमेशा क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए, यानी 90 नहीं होना चाहिए A और B। तो अभी A को यहाँ बैठा देते हैं, B को यहाँ बैठा देते हैं, C को हर बार उसमें दिया रहता था कि ठीक है, एक मिनट, वहाँ पर हर बार दिया रहता था कि एंगल B समकोण है, एंगल C समकोण है, एंगल A समकोण है। तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से मानेंगे, जब यहाँ पर कोई बात ना दी हो तो अपने हिसाब से मानेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर दे रखा है इसने कि एंगल जो आपका, मतलब कि एंगल A और एंगल B है, A आपका न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, तो इसको हम मानेंगे न्यून कोण। यहाँ रख दिए A और यहाँ रख दिए B, यानी हम एक्यूट एंगल उसको मानेंगे जिसको हम थीटा मानेंगे। भी बात समझ गए, क्लियर हो गई। बाकी सी बस तासिक को हम राइट रख देंगे, ठीक। अगर हम बात देखें ध्यान से, cos A है, क्या है, cos A। अगर आप A को थीटा मानोगे तो इसके सामने भुजा क्या बन जाएगी, लंब बन जाएगी BC, आधार बन जाएगी AC। A 90 है ही है, 90 के सामने भुजा कर्ण होगी आपकी, यानी हाइपोटेन्यूज होगी, तो हाइपोटेन्यूज AB रहेगा और थीटा इसको मानोगे तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा। तो इसके जब का रेशियो A है, cos A के लिए इसका रेशियो निकालोगे तो लंब बटे किसका क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है। इसका भी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होगा, लेकिन A के हिसाब से अगर मानोगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा ना दोस्तों। तो इसका बेस जो बन जाएगा A के हिसाब से बेस AC बनेगा, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा AB। अब B के हिसाब से देखोगे तो थीटा इसको मानोगे, B के हिसाब से अगर थीटा इसको मानोगे तो ये बन जाएगा लंब तुम्हारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस तुम्हारा A हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा बेस BC, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा AB। अब जब दो रेशियो, बात समझिए आई कि नहीं बातें, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल जैसे आप लोग अभी मान रखते थे वहाँ पर थीटा को बदल करके वैसे रखा गया। अब cos A के लिए मानोगे तो यहाँ पर थीटा के स्थान पे A है, तो A को हम थीटा मानेंगे तो लंब तुम्हारा ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण तो बदलेगा ही नहीं, कर्ण तो वही रहेगा। तो आधार, इसका फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यानी आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोण A के लिए बेस आपका AC होगा और आपका क्या होगा, बेस आपका क्या होगा, AC होगा, हाइपोटेन्यूज AB होगा, यानी आधार आपका AC हो गया और आपका क्या हो गया,
जो आपका कर्ण है वो ए बी हो गया। अब इसी प्रकार कोण बी को देखेंगे। अगर कोण बी को देखोगे तो इसको थीटा मानोगे, तो इसको जब थीटा मान लोगे तुम तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा। बेस तुम्हारा क्या बन जाएगा, लंब आधार बन जाएगा का BC, तो BC हो गया आधार, कर्ण हो गया आपका AB, रख लिए। अब जब दो अनुपात हो, बराबर में हो और उनका हर समान हो तो वो क्या होती है, चीज़ें कट जाती हैं। कहने का अर्थ है जैसे मैं यहाँ लिखूँ 3/4 बराबर 5/4। अब क्या है, रेशियो बराबर, मतलब रेशियो बराबर नहीं है लेकिन मतलब कि ए रेशियो बराबर दिखा करके हर क्या है इक्वलिटी, क्या हो जाएगा आपका 4 से 4 कट जाएगा, 3/5 आएगा। कहने का मतलब आपका ये होता है, इसको ऐसे समझना होता है। समझ गए बात को। चलो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC बराबर BC, ये हुआ AC बराबर BC। कहने का मतलब कि जो AC भुजा है और जो BC है एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो देखो त्रिभुज वाला चैप्टर अभी तो आप लोगों ने किया नहीं है, मैंने तो कराया नहीं है। एक त्रिभुज में थ्योरम चलती है, एक प्रमेय चलती है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों, ये समद्विबाहु त्रिभुज से रोल निकल के आता है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हों, इक्वल हों, बराबर हों, तो उनके आमने सामने के जो कोण होते हैं ना, जो न्यून कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये प्रमेय चलती है। अब AC है तो AC जो है, AC भुजा के सामने का कोण क्या है, B है, और BC जो भुजा है उसके सामने भुजा कोण A है। तो कहने का मतलब इसीलिए कोण A बराबर कोण B, A आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। समझ गए। क्यों, यहाँ रीजन लिख लेना, चूंकि ठीक है बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। इस बात को जरूर मेंशन कर लेना दोस्तों, नहीं भूल जाओगे आप, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। बस आपका हो गया सिद्ध। देखो ये क्वेश्चन करना है तो फिर सिर्कुलिस कर सकते हो, अगर आपको चाहिए कि ये बात हमें बहुत डिटेल में जानी है, जो कि कोई मतलब नहीं है यार दोस्तों मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर आपको बहुत डिटेल में जानी तो इस क्वेश्चन को कराने का मेरे पास और भी तरीके हैं। फिर ये क्वेश्चन फिर आपका एक क्लास में होगा, कम से कम 5 मिनट लेगा, मैं कराऊंगा तो पूरा 5 से 7 मिनट लेगा, याद रखना। उस तरीके से करेंगे, लेकिन इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। एक प्रमेय लगा लो, बराबर अगर किसी त्रिभुज की बराबर भुजाएं हैं, देखो थ्योरम पूरी लिखी नहीं जाती है, जब क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है मेन बात। ठीक है, तो किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण क्या भी हों, बराबर होंगे, इसलिए आपका क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है। बात समझ गया दोस्तों, क्लियर हो गई बातें। ये आपको क्वेश्चन बहुत मस्त तरीके से समझ में आएगा। इस प्रमेय को यहाँ पर मेंशन जरूर कर लेना। आपको ये प्रमेय जल्दी आपको किताब उताब में कहीं मेंशन नहीं मिलेगी, आपको इसको जरूर लिखना। हर पॉइंट का रीजन लिखते जाओगे तो बात बन जाएगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा था कि देखो ध्यान से, कह रहा था कि क्वेश्चन नंबर 7 है कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो पहले पॉइंट पे तुम्हें ये निकालना था 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा, ये निकालना था। और सेकेंड पॉइंट में आपका निकालना था कॉट थीटा का स्क्वायर, इसका इन दोनों का मान निकालना है। क्या निकालना है, इन दोनों का मान निकालना है। देखो यहाँ पर क्या है, थीटा। अब आपके लिए फार्मूला तो पता ही है आपको, जब थीटा हो तो हम यहाँ पर तुरंत, क्योंकि यहाँ पर अनुपात दिया है कॉट थीटा, जब भी कॉट थीटा साइन थीटा ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं पहले पिछली क्लास में। उसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर आपका लगभग दूसरा तीसरा क्वेश्चन था, दूसरा और तीसरा, उसी के पॉइंट पे है। बस बात यहाँ पर इतनी है कि वहाँ पर सिंगल मान पूछता था और यहाँ पर एक रेशियो दे करके इनमें मान पूछ करके इसमें रख करके सॉल्व करना होगा। बस थोड़ी सी बात को बढ़ा दिया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे अब। ठीक है, धीरे धीरे एक एक बात बढ़ती जाएगी आपको, इस तरीके से समझ गए। अब देखो ध्यान से, तो तुरंत हम खींच लेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक समकोण त्रिभुज खींच लेंगे।
आप कोई सा समकोण रख लो, कोई सा न्यून कोण रख लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर थीटा है। जब यहाँ पर थीटा हो ना तो अपने मनमानी करेंगे, यानी त्रिभुज अपनी मनमानी मानेंगे, एंगल अपने इच्छा अनुसार मानेंगे। तो हम सिंपल मानेंगे, इसको कर्ण मान लेंगे, इसको लंब मान लेंगे, इसको आधार मान लेंगे, फिर इसको थीटा मान लेंगे, यहाँ पर थीटा रखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, जो आपका कॉटजेंट होता है, मतलब कि कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा आपका होता है, ये आपका होता है, मतलब कि आपका होता है कि बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी बेस आपका कितना है 7 है, परपेंडिकुलर कितना है 8 है, सॉरी परपेंडिकुलर आपका कितना है 8 हो जाएगा। मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर लिख रहा हूँ, ठीक है, बात समझ गए। यानी आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा जो होता है लंब बटे आधार, कॉट उसी का उल्टा होता है, आधार बटे लंब, यानी परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब। क्लियर होगी बातें। अब देखो इस त्रिभुज की दो भुजाएं मिल गई हैं, लंब और आधार मिल गई है, तो कर्ण आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब प्रमेय जब भी आए आपको बार बार लिखना है, प्रमेय जितनी बार लिखोगे आपके लिए उतना बेनिफिट होगा। मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आपको बच्चों को दिक्कत ना हो। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण के यहाँ पर क्या है ए बी है, ए बी की स्क्वायर है, लंब कितना है आपका 8 है, 8 का होल स्क्वायर कर दो, आधार 7 है, 7 का होल स्क्वायर कर दो, ए बी लिखोगे, ए बी का स्क्वायर 8 है 64 प्लस 7 7 49, इसका जोड़ लिखो, इसका जोड़ लिखोगे तो कितना होगा 9 7 9 4 13, 6 6 4 10, 10 1 11, तो 113 आएगा। इस पे अंडर रूट लगा है, इस पे स्क्वायर लगा है, इस पे क्या लग जाएगा अंडर रूट। अब देखो ध्यान से 113 का कोई वर्गमूल नहीं होता, तो जब 113 का कोई वर्गमूल नहीं होता दोस्तों ना, तो पता है क्या करेंगे, इसको 113 को 113 ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज। बात समझ गए ना बात को। तो आपका तीनों भुजाओं के मान पता चल गए ना। अब हम पहली बात निकाल लेंगे, देखो ध्यान से। अब हम चाहे तो अलग अलग निकाल के फिर मान रखें, फिर दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट रखते हैं, ठीक है। अगर तुम निकालना ही चाहते हो तो यहाँ निकाल सकते हो, यहीं पर मैं लिख देता हूँ। साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 8 है, और हाइपोटेन्यूज भी आया है 113। इसी प्रकार क्या निकालोगे कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 7, समझे बात को। और आपका क्या है यहाँ पर आपका हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट 113। मैंने दोनों के मान निकाल लिए, अब यहाँ पर रख दूंगा मैं पहला पॉइंट हल करता हूँ। पहला पॉइंट, अब देखो जैसे इसमें है 1 प्लस साइन थीटा और इंटू में है 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों हैं। अगर हम इसको ए को 1 को ए मान लें और साइन थीटा को बी मान लें, तो यहाँ प्लस बनेगा, 1 को ए माना, साइन को क्या माना बी, तो यहाँ बनेगा माइनस। अब आप जानते हो कि फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। देखो फार्मूला में इसलिए लगा रहे हैं कि ताकि जल्दी हो जाए, आसान तरीके से क्वेश्चन को मैं आसान बनाया ताकि प्रॉपरली हम कर सकें। तो ऊपर बनेगा ए, अगर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी आ जाए तो बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ ऊपर बनेगा क्या बनेगा, ऊपर बनेगा आपका 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ठीक है बी का स्क्वायर यानी आपको हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, वही हल क्या होगा नीचे होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस कास का कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो ये जो स्क्वायर्स होते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप या साइन स्क्वायर थीटा को पूरे का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब आप जैसे कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉट थीटा का होल स्क्वायर। बात समझे ना दोस्तों, ऐसा होता है, ठीक है। ये क्लियर मामला है आपका। चलो बहुत बढ़िया, आप समझ गए ना। तो यहाँ से आप लिखेंगे क्या करेंगे, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर इधर खींच देता हूँ ताकि आपको दिक्कत आए, अलग पार्टीशन है, ठीक है। अब देखो ध्यान से 1 लिखोगे, यहाँ 1 लिखोगे। अब साइन थीटा का मान आपने निकाला है 8 बटे, क्योंकि आपका क्या बनेगा लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका कितना है 8 है, कर्ण कितना है अंडर रूट 113, इसका क्या करोगे होल स्क्वायर कर दिए। इसी प्रकार इसका भी होगा, इसका होगा
आधार बटे कर्ण, तो 7/√113 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अगला देखो, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस होल स्क्वायर करोगे यानी ब्रैकेट खोलोगे तो इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर का स्क्वायर ऊपर करेंगे 8 टाइम 64 होगा। जब अंडर रूट के अंदर कोई संख्या, मतलब कि स्क्वायर के अंदर यानी वर्ग के अंदर कोई संख्या अंडर रूट में हो तो उसका सिर्फ अंडर रूट अकेले हट जाएगा, संख्या अकेले बचेगी। तो ये आपका आएगा 113 बटे, वही हाल यहाँ पर होगा, ये भी होगा 749 बटे 113। बात समझ गए। अब क्लियर हो गई बातें, पक्का कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, अब भिन्न है, भिन्नों की घटा है तो इसका गुणा इधर करके इसमें घटा देंगे, इसका गुणा इधर करके इसमें घटा देंगे। तो ये आपका यहाँ पर आपका आएगा, मैं इधर हल कर लेता हूँ, इधर आपको आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर होगा 113, एक बार से गुणा कराओगे 113 माइनस 64 आएगा और बटे में बचेगा 113। ये भी होगा आपका 113 माइनस 49 बटे 113, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे तो 113 में 64 घटाओगे तो होगा 13, 13 में से क्या जाएगा 4 तो 9 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना आपका 10, 10 में अच्छा गया 4। अब देखो जब दो भिन्न ऐसे बटे बटे में हों तो ठीक है, इन हर अगर समान हो तो क्या होगा, जब दो भिन्न लिखी हों तो पहला भिन्न वाले का हर और नीचे वाले का हर अगर समान है तो क्या होंगी, चीज़ें कट जाएंगी, क्योंकि इसको लिखोगे ऐसे फिर इसको लिखो गुणे में पलट जाएगा तो ज़्यादा कट जाएगा आपका। समझे ना बात को। अगर नहीं समझ में आ रही तो लिख देते हैं यहाँ पर 113, अभी इसको घटाओगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 13 यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 6, 64 आएगा। अभी 64 आएगा, 64 बटे 164 बटे इसको घटाते पूरा इसको पूरा तो यहाँ पर कितना आता है 64 बटे 113 होता। अब गुणे में जा रहा है तो पलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कट जाएगा। तो 113 बटे 64, तो 113 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या बनेगा, यहाँ बचेगा 49 बटे 64, जो कि आपका इस पॉइंट का आंसर होगा 49 बटे 64। समझे ना, 113 से 113 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका पहला पॉइंट मैंने सॉल्व करा दिया आपका। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये बातें सारी आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपका मैं पॉइंट अगर दूसरा निकालूँ, क्या निकालूँ, पॉइंट मैं आपका दूसरा निकालूँ कॉट स्क्वायर थीटा। तो यार देखो इसका मान यहाँ से मत निकालना, यहाँ से निकालोगे एंगल से तब भी मान निकल के आएगा, और नहीं मतलब कि डायरेक्ट करोगे तब भी। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन को, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ताकि आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाए। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि इतनी आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं यार, और इसमें फिर और कुछ है भी नहीं यार मामला, ठीक है, क्योंकि पिछले क्लास में आप लोगों ने सीख रखा है ये बात। आप देखो ध्यान से, ये आपका पॉइंट नंबर क्या था, दूसरा था। मैंने कहा कि कॉट स्क्वायर थीटा को आप कॉट थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो कॉट थीटा का मान तो दिया है 7/8, सीधा वैल्यू यहाँ रख करके होल स्क्वायर कर दो बस। तो 7/8 का होल स्क्वायर, 7 49, 8 × 64, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। पॉइंट नंबर सेकंड भी हमने हल कर दिया, सेम उत्तर आ रहे हैं दोनों के, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, क्योंकि इसका क्या होता है, कॉट थीटा का होता है आधार बटे लंब होता है। तो आधार आपका 7 है, लंब आपका 8 है, तो 7/8, 8 × 7 = 49, 8 × 64 इक्वली आपका प्रॉपर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमने आपको 6 भी हल करवा दिए, 7 भी हल करवा दिए। अब एक बात समझते हुए हम क्वेश्चन नंबर 8 भी फटाक से जल्दी से क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तक मैं बात करूं, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, अभी बात करेंगे कहीं क्यों। देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि थ्री कॉट थीटा बराबर 4। तो आपको प्रूव करना है, मतलब सिद्धि करना है एक तरीके से। तो 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, हमें यही सिद्ध करना है इस त्रिभुज से मान निकाल के। कुछ नहीं करेंगे यार, सिंपल देखो ध्यान से, एक काट थीटा है, यहाँ पर गुणे पे है, यहाँ से रेशियो बना लेंगे। बनाना आया था इस तरीके से, तीसरा सवाल था इसी एक्सरसाइज का तीसरा सवाल, जहाँ पर 15 और 8 करके शायद था, तो 15 को इधर ले गए थे, वैसे 3 को इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा आपका 4/3
3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 4/3। अब इसका फार्मूला क्या होता है कॉट थीटा का? आधार बटे लंब, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, यही होता है। तो अगर हम इसको मान लें, यहाँ पर कोई भी मान सकते हो, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो लंब आपका हो जाएगा, काणी हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जब यहाँ पर थीटा दिया हो ना तो आप कोई सा मान सकते हो कहीं पर भी, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती ना, कभी आपके मान में कोई प्रॉब्लम होगी। तो आपका बेस क्या होगा? बेस मान लोगे 4, परपेंडिकुलर मान लोगे 3। समझ गए? अब देखो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण का स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लिखोगे, यहाँ सीधा लिखोगे कर्ण का स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर। कर्ण आपका क्या है? AC का स्क्वायर। लंब कितना है आपका? 3 है, 3 त्रिका 9, आधार 4 है, 4 चौक 16। अभी पिछली क्लास में बता रहे इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो AC स्क्वायर, इसके लिखोगे क्या लिखोगे? 16 9 25, अंडर रूट लगाओगे 25 पे, 25 का क्या निकलेगा? 5। तो कहने का मतलब आपका कर्ण कितना आएगा? 5। तीनों भुजाएं मिल गई। अब यहाँ पर डायरेक्ट रख करके हम सॉल्व कर देते हैं। अगर बराबर आ जाएगा तो कहेंगे हाँ बराबर है, सिद्ध। और नहीं, दोनों बात बतानी है, ये भी चेक करना है कि बराबर है या नहीं है, तो हाँ, नहीं है तो नहीं, कुछ नहीं करेंगे। और तुम जानते हो कि स्क्वायर का भी हमने समझा कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उनके मान का होल स्क्वायर। यानी जैसे tan स्क्वायर थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा का होल स्क्वायर या tan A का होल स्क्वायर। अब देखो बेसिकली यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक किया रखा है मैंने, यहाँ पर एंगल ए दिया है ना, मैंने यहाँ थीटा मान रखा है, तो यहाँ तुमको ए बना लेना चाहिए। क्वेश्चन मैंने गलत लिख लिया, बाकी किस किताब में ए है। तो हमने फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ए हमें यहाँ रखना होगा, ठीक है, हमें ए यहाँ रखना होगा। फिर यहाँ रखेंगे ए, फिर यहाँ रखेंगे सी। अब कहोगे ये क्यों? ए क्यों ऐसा हुआ? एक हिसाब से रखोगे तो ए क्या हो जाएगा? अब लंब भी आपका ये हो जाएगा, लंबी हो जाएगा, बेस आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ए सी जो है यहाँ पर, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ए सी ओ रहेगा, सेम सब कुछ सेम रहेगा। मैंने चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, कोई दिक्कत है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, समझ गए? क्लियर है? अब यहाँ पर मैं रखता हूँ वैल्यू, ठीक है। 1 माइनस tan का लिखोगे, tan का स्क्वायर लिख सकते हो, होल स्क्वायर कर सकते हो। tan क्या होता है आपका? सीधा कॉट। तुम चाहो तो पाइथागोरस लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन है भी, क्योंकि साइन और कॉस का मान निकालना पड़ेगा, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी हमें। अगली भुजा की जरूरत पड़ती साइन और कॉस में, बाकी tan में तो ना पड़ती। कॉट है, इसका कॉट का उल्टा होता है, 4/3 है, वैसे यहाँ से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लंब आपका क्या बनेगा इसके हिसाब से? 3, आधार क्या बनेगा? 4, इसका लिखोगे होल स्क्वायर। यहाँ पर आएगा 1 प्लस, सेम बात यही आएगी, इसका होल स्क्वायर बराबर कॉस लिखोगे तो लंब ये बन जाएगा, आधार बनेगा 4, कर्ण बनेगा आपका 5, इसका लिखोगे होल स्क्वायर माइनस साइन बनेगा लंब, कर्ण बनेगा 5, 3/5 का होल स्क्वायर। इसको लिखोगे 1 3 त्रिका 9, 4 चौक 16/1 प्लस 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 बराबर, इसको लिखोगे 4 चौक 16, 5 पचम 25 माइनस 3 त्रिका 9, 5 पचम 25। आप देखो ध्यान से, मैं इस बात को यहाँ पर लिखता हूँ। 16 कितने? 16 माइनस 9/16 लिखोगे, यहाँ लिखोगे 16 प्लस 9/16 बराबर में लिखोगे। ये देखो ध्यान से, यहाँ घट जाएगा, 16 में 9 घटाओ, क्योंकि हर समान घट जाएगा सीधा। तो यहाँ का 16 माइनस 9/25, क्या? 16 माइनस 9/25। मुझे क्वेश्चन में कुछ मिसमैच सी लग रही है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है। यहाँ पर लिखोगे एक हिसाब से, ए यहाँ रखोगे, थीटा के हिसाब से मानोगे, लंबे बनेगा। इसका होता है आधार 4, लंब आपका 3, बहरहाल ठीक है। यहाँ पर 3 4 5 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक मामला ठीक है। इसको रखोगे यहाँ पर 3/4, ठीक है। आप लिखोगे साइन थीटा बराबर बेस आपको बनेगा 4/5, इसको बनेगा 3/5, ठीक, राइट है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, सब सही है, ओके। अब देखो, अब ये बात यही थी ना, जिससे वहाँ 113 काट दिए थे पलट करके, अब मैं यहाँ डायरेक्ट काट रहा हूँ, उस लोग को समझ लेना। तो क्या हो जाएगा? 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसको लिखोगे ऐसे, ये हो जाएगा, पलट जाएगा। अब यहाँ लिखोगे, तुम देखो ध्यान से, मैं बात जो कर रहा हूँ ध्यान देना। अब 16 में 9 घटाओगे, 7 बचेगा, और जुड़ जाएगा 16 9 25 आएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ दिख नहीं रहा होगा मान लो कैमरे में।
ठीक है, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो इसमें घटाओगे 16, इसमें घटाओगे कितना, 16 में 7 घटाओगे 7, मतलब 16 में 9 घटाओगे 7 आएगा, ये कट जाएगा, 16 9 25 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ 16 में से 9 घटाओगे 7 आएगा, 25 ही है। यानी कहने का मतलब ये दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए, मतलब ये आपका बराबर है। इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा। तो बात समझ गए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। देखो मैं क्वेश्चन इधर उधर लिखता हूँ, लेकिन मेरे क्वेश्चन, मैंने कहा ना कि अगर आप मेरे क्लास को मेरे साथ साथ आप लिखोगे यार तो आप परेशान हो जाओगे। मेरा लेक्चर पहले देख लो आप लोग ध्यान से, प्रॉपर आपका जो हॉरिजॉन्टल मोड में आपका फ़ोन फुल स्क्रीन करके आप किसी चीज़ पर रख दो, ठीक है। सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दिया करो, जो मेरी क्लास लिया करो, तो ठीक है ढंग से पढ़ोगे तब समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ नहीं वाला है। बाकी आपको पता है यूट्यूब पे ऐसे लाखों हज़ारों वीडियो पड़े हैं एक एक लेक्चर के, कोई सब अपने अपने तरीके से सिखा रहे हैं, मैं भी अपना एक तरीका सिखा रहा हूँ। देखो पढ़ना आपको हर कोई सिखा सकता है, सवाल आपको हर कोई दिखा देगा, हर कोई सिखा देगा, गाइड भी है, कुंजी भी है। अब तो इतने सारे एप्लीकेशन हैं कि सोल्यूशन आपको हर जगह मिल जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात बच्चों के लिए ये होती है कि आपको सोल्यूशन देना है, सीखना है सवाल को, ना कि आपको आंसर देख करके मिल जाना है। अगर आज आंसर देख के कर लोगे, सवाल नहीं समझ में आएगी ना, कल जाके एग्जाम में जब आपके सवाल यही सवाल आपके एग्जाम में फंसेंगे ना, या इनमें से कोई एक आध बात बदल देगा ना आपके एग्जाम में, तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, फिर आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए हर एक बात को प्रॉपरली आसान भाषा में सिखा रहे हैं, प्रॉपरली सीख लो, ठीक है। बाकी मामला ठीक ठाक है, तुम लोग पढ़ रहे हो अच्छे से, यही बहुत बड़ी बात है। मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करते रहो। आपका 8 क्वेश्चन तक हमने आज पूरा करवा दिया, 2 क्वेश्चन और बचते हैं, 11 क्वेश्चन नॉर्मली काम का नहीं है, ठीक है। तुम लोग कहोगे तो करवा देंगे, इसमें